पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इमरान खान साहब की साइफर केस में समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त सबसे बड़ी किंग्स जमात हमें नज़र आ रही है, जो कि दावा कर रही है कि अगला वज़ीर आज़म उन्हीं का होगा, उनको थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा और उनको जगह जगह के ऊपर लोगों का जूठा भी अब खाना पड़ेगा, और वो खा रहे हैं और वो इसके लिए तैयार दिखाई देते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो उनके ऊपर अब भी अमल दरामद नहीं हो रहा, उनके साथ क्या किया जा रहा है वो भी आपको आगाह करेंगे, और इमरान खान साहब का कितना खौफ है इस सिस्टम को उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा 5 अरब हर्जाने का एक नोटिस भी जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ तफसीलात। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत को चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जेल ट्रायल से रोकते हुए तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि वफाकी कबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। अब यह मंजूरी जो है ये गुज़श्ता रोज़ जो मंजूरी दी गई थी उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पहले ये मंजूरी नहीं दी गई थी। अदालत ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, जेल ट्रायल होगा तो ये गैर मामूली ट्रायल होगा। अटार्नी जनरल ने कहा ये गैर मामूली ट्रायल नहीं, सिर्फ जेल ट्रायल है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इसे ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। बादियल नज़र में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। ठीक है, वो कह रही है हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं है जो नोटिफिकेशन जारी हुए। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। चेयरमैन PTI के वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। सुलेमान अकरम राजा साहब जो अपने मेन दलाइल थे वो पिछली समाअत के ऊपर दे चुके थे और बहुत अच्छे उन्होंने दलाइल दिए थे, जिस वजह से इमरान खान साहब को ये बुरी रिलीफ मिला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। वफाकी कबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी, इसकी क्या वजूहात थी? सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती एग्जेक्टिव ने की, चीफ जस्टिस से राय ली गई, लेकिन ये प्रोसेस एग्जेक्टिव ने शुरू किया और मुकम्मल किया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस से इसके ऊपर राय ली गई थी, हालांकि ये फैसला चीफ जस्टिस ने करना था, मगर फैसला जो है वो एग्जेक्टिव ने किया, चीफ जस्टिस से सिर्फ उन्होंने राय ही ली थी। अच्छा, जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर मजीद समाअत 16 नवंबर को होगी, यानी कि जुमेरात वाले दिन। अदालत ने जेल ट्रायल की वजूहात पर मबनी तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, जबकि हुक्म इम्तना दाँत देने की अटार्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अटार्नी जनरल साहब ने वहाँ पर कहा कि मुझे हुक्म इम्तना दे दें, मैं कल ही रिकॉर्ड लेकर आ जाता हूँ, मगर अदालत ने उनके हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो ये इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है। इस वक्त जो समाअत है वो रोक दी गई है। अब वैसे जेल के अंदर आज समाअत हो रही थी, वहाँ पर कुछ गवाहान भी पेश हुए थे, तो हो सकता है कि वो समाअत हो रही हो, उसके बाद इमरान खान साहब के वकला आकर बाहर क्या बताते हैं उससे भी आपको मैं आगाह इंशाल्लाह करूँगा, या उनकी वो वीडियो जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। बहरहाल इस वक्त तक वहाँ से तो अभी मामला सामने नहीं आया कि जेल के अंदर आज क्या हुआ, मगर हाई कोर्ट ने वो समाअतें जो है वो रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अच्छा जी, अब अदालतें जेल में लगेंगी। इमरान खान साहब का इतना ज़्यादा खौफ है इनको कि सारी अदालतें ये जेल में लगाना चाहते हैं। साइफर केस का मामला तो आप जानते हैं कि चल ही रहा था। अलकादर ट्रस्ट केस अलमरूफ 190 मिलियन पाउंड, असल में है तो अलकादर ना, इसका फिर उन्होंने नाम चेंज किया, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस लेते हैं तो वो कहते हैं यार ट्रस्ट का उन्होंने एक यूनिवर्सिटी तो बनाई है ना ट्रस्ट की, तो कौन सा गुनाह कर दिया उसके अंदर, तो वो जो है ना इस वजह से उसका नाम फिर चेंज करके इन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस रखा था। अच्छा, वो 190 मिलियन पाउंड भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं। तो बहरहाल वो अब केस तो है ना, उसके ऊपर कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी। मुझे लगता है कि गिरफ्तारी इसी वजह से डाली गई थी कि वो जानते थे इमरान खान साहब को, अब क्योंकि आमिर फारूक साहब से ये मामला निकल कर आगे बढ़ चुके हैं, ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील में जा चुके हैं और जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो मेरा ख्याल है कि लग रहा था इस वक्त हुकूमत को कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर रिलीफ मिल जाए, तो इस वजह से उन्होंने कल ही नैब केस के अंदर जो है नैब के अंदर तोशा और ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो मुबैना केस है इनके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है। अब मतलब कि साइफर केस से अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल भी जाता है तब भी इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तार ही रहेंगे। वैसे वो 14 दिन का प्रोसेस है, तो मुझे लग रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब चाहते हैं कि वो 14वें दिन ही लगे केस। अभी तक उन्होंने वो मुकर्रर नहीं किया इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला। अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक सामने नहीं आया कि वो मामला
कहीं पर लग गया हो। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर होता है अगर इंट्रा कोर्ट अपील में ही चले जाते उस मामले में भी, तो शायद वहाँ से ज़्यादा चांसेस होते रिलीफ मिलने के, क्योंकि अब आमिर फ़ारूक से यहाँ से मामला निकल चुके हैं ये वाले। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ा साहब बैठे हैं तो उनके हाथ के अंदर मामला आते हैं, तो वो जितना डिले कर सकते हैं करेंगे। जिस तरह पहले आमिर फ़ारूक साहब ने सहूलतकारी दी कि तोशा खाना के अंदर ज़मानत उस वक्त इमरान खान साहब की मंजूर की जब दूसरे किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा चुकी थी, इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अभी तक वो केस नहीं लगाया, इतनी देर के अंदर नैब वालों ने गिरफ्तारी डाल दी। अब 30 दिन तक तो इमरान खान साहब जमानत की दरख्वास्त भी नहीं दायर कर सकते ना, ये एक अलग मामला है। अच्छा बहरहाल जी, अब इधर जो है ना ट्रस्ट, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस, इसके अंदर जो है ना जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत के लिए बडियाला जेल में जाया करेंगे, ये एक मामला आ रहा है जी। वो आज जज साहब बैठे हुए थे, जज साहब ने कहा कि फिर ठीक है हम भी अडियाला जेल जाकर समाअत करेंगे, तो ये भी मामला मेरा ख्याल है कि अडियाला जेल के अंदर ही शुरू होगा, बल्कि नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है, मंजूरी दे दी गई है जी, जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत अडियाला जेल में करेंगे, जारी हो गया जी इसका भी नोटिफिकेशन। अच्छा जी, कल इलेक्शन कमीशन ने भी रिमार्क्स दिए थे कि सिक्योरिटी खदशात हैं तो समाअत जेल के अंदर की जाए। कल मैंने आपको बताया भी था खबर में, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा था कि अगर जेल में समाअत करना चाहते हैं तो नोटिफाई कर देते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। साइफर केस वैसे ही आप जानते हैं कि जेल में चल रहे, तो 3 मुकदमा तो हो गए, 2 जो हैं वो जेल में समझा कि शुरू हो चुके, साइफर केस वैसे चल रहा है। ये 190 मिलियन पाउंड वाला तो नैब का केस है, एहतसाब अदालत भी जाकर लगेगी है बडियाला जेल के अंदर, और साइफर केस ऑलरेडी चल रहा है, तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन भी जाएगा। वो भी फरमाइशें तो यही उनकी लग रही हैं कि सेक्रेटरी साहब को भी कह रहे हैं कि ठीक है आप फिर नोटिफाई कर दे तो हम वहाँ पर चले जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर जाएंगे। फिर एक मामला रह जाता है जी सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का जो केस है, जो नायब तरमीम वाले केस पर अब नज़रसानी की अपील हुई है, उसके अंदर क्योंकि इमरान खान साहब की अपील पर वो फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया था, अब उस फैसले के खिलाफ अपील है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब हो सकता है कि वो कहें कि इमरान खान साहब को उन्होंने एक दफ़ा तो कहा था कि अगर आना चाहते हैं तो लेकर आएँ उन्हें, मगर मुझे तो नहीं लगता कि ये इस वक्त जितना खौफ है इमरान खान साहब का इनको कि ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी सुप्रीम कोर्ट अपनी जाकर जेल में लगानी पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जेल में लगा करेगी, तो बड़ी दिलचस्पी ये सूरत हाल होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये भी नहीं माना जाएगा कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के और भी अहकामात नहीं माने जा रहे, जैसे कि मिलिट्री की तहवील के अंदर जो अफराद हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया 5 रुकनी बेंच ने कि सिविलियन के मुकदमा जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए नहीं जा सकते, तो फिर अब तक चाहिए था कि उनको जो सिविल इदारे हैं उनके हवाले कर दिया जाता, मगर अभी तक ऐसा नहीं किया गया। ऊपर से कल बड़ी स्पीड लगाएगी और कल सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई, और सेनेट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए वो जो है ना करारदाद एक पेश की और करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर करारदाद हुई है उसके खिलाफ आज शाहिद खकान अब्बासी साहब की हमशीरा ने भी आवाज़ उठाई है। अच्छा, उन्होंने भी कुछ बात की है। और इसके अलावा जी कल जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर हुई थी, इस वक्त ईवान में सिर्फ 15 सेनेटर्स मौजूद थे, जिनमें से 9 सेनेटर्स ने करारदाद के हक में और 3 अफराद ने इनकी मुखालफत की, 3 खामोश रहे। आज सेनेट इजलास शुरू हुआ तो PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP और जमात इस्लामी ने करारदाद मंजूर करने के अमल पर एतराज़ किया। डिप्टी चेयरमैन ने इजलास ही मुलतवी कर दिया। तो वहाँ पर शाहिद खकान अब्बासी साहब की हमशीरा जो हैं सादिया अब्बासी साहिबा, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, तो बहरहाल उन्होंने फिर आज वो मुलतवी कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे चलते हैं, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब अब किंग पार्टी तो वो बने हुए हैं, और उनकी बड़ा उनको लग रहा है कि जी अगला वज़ीर आज़म मैं ही हूँ, क्योंकि कि इस वक्त वो लाडले प्लस हो चुके हैं। और इमरान खान साहब ने भी उनके लिए कल एक अल्फाज कुछ बोले थे इसी किस्म के, तो सुपर लाडला उन्होंने अल्फाज बोले। तो अब सुपर लाडला साहब ने अगर हुकूमत बनानी है तो जो उनकी पोजीशन है, उनकी तो पोजीशन ऐसी भी नहीं लग रही कि वो अपोजिशन में ही बैठ सकें, तो उसके लिए भी उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से अगर हुकूमत बनानी है तो फिर किस किस के आगे उनको झुकना पड़ेगा, वही झुकने के लिए आज वो गए बैठे हैं जनाब कोयटा। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ हैं, मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब साहबा भी उनके साथ हैं, तो वो कोयटा गए हुए हैं, वहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे। सादिक सुजरानी साहब के वाले से भी खबर है कि वो भी कोयटा रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा जाम कमाल साहब और दीगर जो एक मंजूर काकड़ साहब है, इनसे भी उनकी मुलाकात है। वफद में बाप पार्टी के सदर खालिद मगस्सी साहब जो हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात होगी। अब बाप पार्टी ये वही बाप पार्टी है जिसके बारे में ये कहते थे कि जी बाप का बाप तो कोई और है, ठीक है, बाप पार्टी तो उधर ही जाती है जिधर इनको इशारा मिलता है, तो अब इसका मतलब इशारा मिल चुका है कि नून लीग के अंदर जाना है।
तो इस तरह से इनको अब गिरना पड़ रहा है। ये इसी तरह की सूरत हाल है जैसे किसी नवाज शरीफ साहब को बड़ा अच्छा खाना खाने की आदत है ना, पाई शाई ये वो, जैसे उनके लिए जेल में भी घर का खाना जाता था, तो अब उनके आगे जो है ना वो बचा हुआ खाना फेंका जा रहा है कि आपके हिस्से में यही आता है, ये लें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, उन लोगों को नून लीग के अंदर शामिल नहीं किया गया, और अब इस तरह के कचरा माल को इमरान इनके साथ शामिल किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ। MQM हो या ये बाप पार्टी हो, ये तो इशारे के मुंतज़िर होते हैं, जिधर का इशारा मिलता है उधर चले जाते हैं। 2018 में इनको इशारा इमरान खान साहब की तरफ मिल गया था, ये चले गए थे। फिर इनको 2022 में इशारा मिला कि निकल जाओ, ये निकल गए। अब इनको इशारा मिला नून लीग में चले जाओ, नून लीग में चले गए। कल इनको इशारा कहीं और मिलेगा, ये निकल जाएंगे। तो इस तरह की इस वक्त सूरत हाल है। जो किंग्स पार्टी बनना चाह रहे हैं और जो दावे ये कर रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेगा, अगर तो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो नवाज शरीफ को दोबारा लंदन ही जाना पड़ेगा, जो सूरत हाल है। वज़ीर आज़म तो वो नहीं बन सकता, मगर यहाँ पर दावे तो यही किए जा रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म वही होगा। तो फिर अगला वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ ने बनना है तो फिर इस तरह के टुकड़े जो है नीचे गिरे हुए दस्तरखान पर, वो उनको उठाने पड़ेंगे, और वो उठाने के लिए आज वो कोयटा पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से जलील किया जा रहा है। ये अच्छा है नवाज शरीफ साहब के लिए, इनकी जो एक अकड़ है ना वो भी अब ख़त्म हो जाएगी कि मैं पता नहीं कोई अफलातून चीज़ हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ। तो आप कुछ नहीं है, आप कठपुतली हैं, आपने दूसरों के इशारों पर नाचना है, यही आपकी कुलूकात है। वैसे इसके अलावा जी फ़रत शहज़ादी और फरा गोगी, जिनको TV चैनल्स के ऊपर यही खबर चलती है, असल नाम उनका फ़रत शहज़ादी है, उन्होंने जी अता तारड़ को 5 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। माफ़ी और हर्जाना अदा ना किया तो फौजदारी कार्रवाई के लिए अदालतों से रजू किया जाएगा। उन्होंने ये नोटिस भिजवा दिया है 5 अरब रुपये हर्जाने का। वजह वही है कि उन्होंने जो उनके खिलाफ खबर एक दी, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, तो उसके अंदर दावा जो है वो ये है फ़रत शहज़ादी का। वो कह रही हैं कि मेरे तो सारे जो असासे हैं वो डिक्लेयर हैं, तो इन्होंने किस तरह मेरे असासों की आकर मीडिया के ऊपर इन्होंने खबर दी है और सबके सामने रखे हैं, क्यों मेरी प्राइवेसी को इन्होंने शो किया, तो उन्होंने जाने का नोटिस भेज दिया है। वैसे तो तौहीन अदालत की बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं आजकल, मगर देखते हैं जी क्या होता है। एक वो मामला था कि तोशा खाना का 1947 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। तो उस हवाले से भी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई है वफाकी हुकूमत के हवाले से कि इन्होंने अभी तक वो किस वजह से जारी नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म होने के बावजूद। तो ये भी एक मामला चल रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास भी तौहीन अदालत के मामला हैं। बस ये मामला चल रहे हैं, कोई ऐसे फैसले नहीं आ रहे ताकि दूसरे जो है उससे सबक हासिल कर सकें। और पाकिस्तान के अंदर ये जो लाकानूनियत है, ये जो बढ़ती चली जा रही है, और अब इस तरह बढ़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी अमल नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिलिट्री कोर्ट का जो मिलिट्री के अंदर जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात है, उनके हवाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 दिन पहले का आया हुआ है, मगर उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह अब अगर काजी फैज़ साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब आना चाहें सुप्रीम कोर्ट तो आएँ, तो क्या ये इस वक्त की जो हुकूमत है वो पेश करेगी इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में? मुझे तो नहीं लगता वो पेश करेंगे। तो फिर क्या काजी फैज़ साहब जाकर जेल में अदालत लगाएंगे? तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अदालतों के अहकाम जो हैं वो रद्दी की टोकरी में डाले जा रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। जो उनको पसंद होता है मान लेते हैं, जो नहीं पसंद होता नहीं मानते। और अदालतें भी इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रही ताकि कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा बड़ा एक्शन हो जिसमें सबके लिए एक सबक हो, और आइंदा के बाद ऐसे फैसले वो ना करे। जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया था, फिर उनके फैसले पर अमल भी हुआ, मगर वो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके आड़े आना शुरू हो गई है। तो इस तरह के मामलात हैं जी। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है इसमें, मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।